ऐसा भाव तक कहते हैं कि ठाकुर जी ने जब प्रथम शब्द कहा अपने मुख से तो गैया को देखकर मैया कहा। सामने गैया खड़ी थी, गौशाला में ठाकुर जी बैठे थे और सोई गैया की ओर दृष्टि गई तो लाल जी ने सब प्रथम शब्द बोला मैया, गैया को देखकर। ठाकुर जी को अति प्रिय है गौ। एक पद में तो ऐसा तक वर्णन किया जाता है, ठाकुर जी कैसे चलते हैं, गौचारण करने जाते हैं, बोले आगे गाएं पाछे गाएं, इत गाएं उत गाएं, और गोविंद को गायन में बसिवो ही भावे। ठाकुर जी के आगे भी गाएं, ठाकुर जी के पीछे भी गाएं, जहां देखो सोई गाय का घेरा है और बीच में ठाकुर जी गाय की घेराबंदी में होकर चल रहे हैं। इतनी प्रिय है ठाकुर जी को गौ। सत्य कहे जब तक ठाकुर जी के आश्रित थी ना ये गौ, तब तक सुरक्षित थी। भगवान ने जब हम पर ये दायित्व छोड़ा गौ रक्षण करने का, तो आज देखो क्या स्थिति है गौ की। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में गौ नहीं रख सकता, लेकिन गौशाला की भी क्या स्थिति है। जो गौ जब तक दुग्ध देती है तब तक उसे रखा जाता है, लेकिन बाद में उसे भी छोड़ दिया जाता है। ना जाने कितने नित्य प्रति ये गायों का एक्सीडेंट होता है, कैसे वो मरती हैं, कभी कभी गला चोक हो जाता है वो प्लास्टिक खाकर, क्योंकि हमारे हाथों में है, हम गौ की रक्षा नहीं कर पाए। जो माँ हमें जीवन में 1-2 वर्ष दूध पिलाती है, उस माँ का हम कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन जो माँ हमें जीवन भर दुग्ध पिलाती है, उस माँ को तो हम देखते भी नहीं। इसलिए गौ के बारे में विचार करो। गौ संरक्षण ही हमारा जीवन का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए।